सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध अगर किसी को माना जाता है तो वो है प्राचीन महाभारत का युद्ध, जिसमें लाखों योद्धाओं ने भाग लिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था जो अपराजय थे, और यहाँ तक कि इन योद्धाओं के पास ऐसे ऐसे शक्तिशाली और खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे जिसके कारण पूरी पृथ्वी नष्ट भी हो सकती थी। परंतु क्या आप लोग जानते हैं कि महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आता है अर्जुन। मित्रों, महाभारत काल का अर्जुन 5वां सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। कहा जाता है कि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष महाभारत युद्ध की सहायता के लिए पहुंचे थे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को ना मांगते हुए सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मांगा था, और यह महाभारत काल का सबसे बड़ा निर्णय माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों ने कौरवों की सेना को धूल चटा दी थी। महाभारत युद्ध में अर्जुन कई सारे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र से संपन्न थे, और इन्हीं शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र के कारण ही अर्जुन ने कौरवों की अधिक से अधिक सेना को मार दिया था, और इसमें भीष्म पितामह और कर्ण जैसे महायोद्धा भी शामिल थे। नंबर 4 पर आते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों के दोनों को युद्ध की शिक्षा दी थी, और यहाँ तक कि द्रोणाचार्य को महाभारत काल का चौथा सबसे शक्तिशाली योद्धा और खतरनाक योद्धा माना जाता है। द्रोणाचार्य इस प्रकार के योद्धा माने जाते थे जिनके पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे। परंतु मित्रों, जब धर्म और अधर्म का युद्ध का समय आया, तब द्रोणाचार्य ने अधर्म के पक्ष में युद्ध करना स्वीकार किया, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। परंतु द्रोणाचार्य को इस प्रकार नहीं मारा जा सकता था। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को एक कूटनीति का उपाय करना पड़ा। भीम के हाथों एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया, और चारों ओर यह सनसनी फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, जिसके कारण वह द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। जिसका अवसर उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। वैसे द्रोणाचार्य को मारना इतना आसान नहीं था। नंबर 3 पर आते हैं कर्ण। मित्रों, कर्ण महाभारत काल का तीसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। कर्ण को इस प्रकार का योद्धा माना जाता है कि जब तक कर्ण ने कवच और कुंडल धारण किया हुआ है, तब तक कर्ण को पराजित करना संभव नहीं है। कर्ण एक बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा दानवीर भी था, जिसके कारण वर्ष आज भी कर्ण को नाम का सम्मान से लिया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने पिता देवराज इंद्र के कारण के समक्ष ब्राह्मण बनकर पहुंच गए, और कर्ण को उनके कवच और कुंडल दान के रूप में मांगे थे। तत्पश्चात कर्ण ने अपनी जीवन की चिंता न करते हुए कवच और कुंडल को दान के रूप में देवराज इंद्र को दे दिए थे। मित्रों, कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब कर्ण ने रथ का एक पहिया धरती में फंस गया था, जिस कारण वर्ष अर्जुन ने इसका अवसर उठाते हुए कर्ण का वध कर दिया था। वैसे तो कर्ण को भी हराना असंभव ही था। नंबर 2 पर आते हैं भीष्म पितामह। महाभारत काल के भीष्म पितामह सबसे शक्तिशाली और महान योद्धा थे। मित्रों, कहा जाता है कि भीष्म पितामह को वरदान एक प्राप्त हुआ था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार होगी। भीष्म पितामह एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र थे, और यहाँ तक कि उनको महाभारत काल के युद्ध में हराना असंभव ही था। और यहाँ तक कि भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम को भी युद्ध में हरा दिया था। तब भीष्म पितामह ने पूरे 10 दिनों तक पांडवों की सेना का सर्वनाश कर दिया था। तब सभी पांडवों को लगा कि भीष्म पितामह के रहते वह इस युद्ध को कभी भी जीत नहीं सकते हैं। तत्पश्चात उन्होंने एक चिलाई और शिखंडी को अर्जुन के रथ पर खड़ा कर दिया, जिस कारण वर्ष भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र को त्याग दिए, और उसका अवसर उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म पितामह के शरीर पर अपने बाणों से बेध दिया। हालांकि भीष्म पितामह को हराना भी इतना आसान नहीं था। नंबर 1 पर आते हैं श्री कृष्ण। मित्रों, महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा अगर किसी को माना जाता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। मित्रों, यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, जो आज के समय में भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति के और रणनीति के कारण ही पांडवों को जीत दिलाई थी, और कौरवों को महाभारत के युद्ध से हरा दिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में शस्त्र उठा लिया होता तो वह पूरे कौरवों का सर्वनाश अकेले ही कर दिया होता। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप भी दिखाया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।